तो कैसे हो बच्चों? बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4.2। ठीक है, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले होंगे अबाउट किसके बारे में? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमारे लेक्चर नंबर 3.2, 2.2 एंड 1.2 नहीं देखा है, जिसमें आपके बारे में बात की गई थी किसकी? प्लेन मिरर के बारे में, फुल कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे थे, जिसमें हमने जेईई मेन एंड नीट। क्लियर है? तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो क्या कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके क्या लिंक दिए गए हैं, वहां से आप इजीली क्या कर सकते हो, उन वीडियो को देख सकते हो। लेकिन जिन बच्चों ने वो वीडियो देखे हैं तो उनके लिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे भी आज का लेक्चर काफी ज्यादा इजी भी है। ठीक है, और क्लास 10 एंड क्लास 12 के बेसिस पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है? तो चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कॉनकेव मिरर क्या होगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, ठीक है, इनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, इनके रूल्स क्या होंगे, केस क्या होंगे, ठीक है, व्हाटएवर। तो चलो मान के चलो आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है। ये क्या है आपका? एक स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? तो आपके पास एक सर्कुलर शेप का मिरर है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको कट कर दिया। यहां से कट गया, हल्का सा कर सकते हो इतना तो इजीली, और थोड़ा सा मिरर आपने यहां से क्या कर दिया, कट कर दिया। क्लियर है? कट करने के बाद यहां से आपने कट कर दिया, कट करने के बाद आपका एक पार्ट बच गया। ये एक पार्ट कौन सा बचा आपका? ये पार्ट। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दें हल्का सा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। ठीक है, एक ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे देखो, अब मिरर है तो मिरर के पीछे क्या होती है? पॉलिश होती है। मिरर के पीछे क्या होगी? पॉलिश। तो पॉलिश को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे किससे? पॉलिश को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे डैश वाली लाइन से। जैसे कि मान लो ये होगी इसके पीछे की पॉलिश। ठीक है, अगर हमने पॉलिश अंदर की है तो शाइनी सरफेस कौन सा होगा आपका? ये वाला क्या हो गया आपका? शाइनी सरफेस। ये हो गया आपका शाइनी सरफेस। ठीक है, अगर मान लो आपने पॉलिश अंदर की साइड में की है, पॉलिश किसकी होगी? पॉलिश यहाँ पे आपकी होगी सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे आपकी पॉलिश किसकी की जाएगी? सिल्वर नाइट्रेट की। क्लियर है? पॉलिश आपको किसकी करनी है? सिल्वर नाइट्रेट की। और जो आपका ऊपर वाला सरफेस है वो क्या है आपका? शाइनी सरफेस। ठीक है, यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से आते हैं तो आप वीडियो को क्या 2 की स्पीड में लगा सकते हो तो इजीली उसको देख सकते हो, या फिर स्किप करके आगे के टॉपिक पे जाओ। जो भी टॉपिक आपको नहीं आता उस टॉपिक को स्किप करके कट कर दो। ठीक है, और जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको आप आगे जाके देख लो। तो यहाँ पे क्या आपका कोई मिरर है, मिरर के पीछे आपने एक कोटिंग की है या फिर पॉलिश कर दी है किसकी? सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होगा AgNO3। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आगे वाला पार्ट कैसा आपका? शाइनी पार्ट है। इसके पीछे आपने, अब देखो ये वाला मिरर, इसके पीछे आपने पॉलिश किया है। पॉलिश किसकी? आपकी AgNO3 की। जो आपका आगे वाला पार्ट है कैसा आपका? शाइनी पार्ट। ठीक है, तो यदि बाहर वाला पार्ट होगा तो उसे क्या बोलोगे आप? कॉन्वेक्स। ठीक है, अभी और इजी तरीके से देखेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव को पहचानना। अगर अंदर वाले पार्ट से शाइनी सरफेस है तो ये होगा आपका कॉन्केव। क्लियर है? अब देखो, जो आपने सर्कल कंप्लीट किया है इसके बीच में कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा। उस सेंटर पॉइंट का नाम क्या होगा? उस सेंटर पॉइंट का नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर पॉइंट का नाम क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस देखी जाए तो ये आपकी रेडियस होगी। तो उस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? आर। ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी? आर। आर को आप क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? आर क्या होगा आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी चीज तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो उसको छोटा सा और डिटेल में देखने। हो गया भैया? ठीक है, जल्दी से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलो देखो यहां पर, जैसे कि मान लो ये आपका एक मिरर है। ठीक है, अगर इसके पीछे आपने क्या कर दी? पॉलिश। अगर आपने पॉलिश किया तो किस में चेंज हो जाएगा? आपका मिरर में। ठीक है, तो इसके पीछे आपने पॉलिश कर दी।
पॉलिश आपकी किसकी, AgNO3 की, सिल्वर नाइट्रेट की। अगर देखो आगे वाले सरफेस से क्या होगा, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, आगे वाले पार्ट से क्या होगी, आपकी लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया शाइनी सरफेस। अब देखो ये कैसा है, ये शेप आपकी कैसी है, केव जैसी। ये आपकी जो शेप है वो कैसी है, केव जैसी है। केव क्या होगी आपकी, गुफा। केव क्या होगी आपकी, गुफा। मतलब शेप आपकी कैसी है, गुफा जैसी है। गुफा क्या होता है आपका, केव होती है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, कौन केव, ठीक है। यदि मान लो आपका अंदर की साइड में झुका हुआ है, यदि आपका मिरर इस टाइप से है, ये आपका क्या शाइनी सरफेस है, ठीक है, मतलब केव, केव मतलब गुफा, ठीक है। तो इसका नाम क्या याद रखोगे आप, कौन केव। क्या नाम होगा इसका, कौन केव, याद होगा यानी। यदि देखो आपका मिरर गुफा जैसी शेप का हो तो उसका नाम होगा आपका कौन केव। क्लियर है, ठीक है। लाइट आपकी यहाँ पे आएगी। अब देखो कॉनकेव मिरर में आपको क्या क्या देखना है। अब देखो इस मिरर का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, इस मिरर का क्या होगा, कोई ना कोई सेंटर पॉइंट, उसे आप क्या बोलोगे, पोल। जो भी आपका मिरर है उसके बीच का क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट, जिसका नाम क्या होगा आपका, पोल होगा। क्लियर है, उसको क्या बोलोगे, पोल। यदि आप इसे कंप्लीट करोगे तो उस कंडीशन पे क्या आएगा, इसका एक सेंटर पॉइंट बनेगा, जिसका नाम क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि आप इस पूरे को कंप्लीट करोगे तो उस कंडीशन पे यहां पे क्या आएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो सही बच्चे, साथ में बोलो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि आप इसके बीच की डिस्टेंस की बात करो, किसकी बात करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस का नाम होगा आपका आर। आर क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या होगा आपका, ये आपका कॉनकेव हो गया, ठीक है। तो आर क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यदि आप लिखना चाहो कॉनकेव मिरर की डिफाइन, तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिखते हैं, कॉनकेव मिरर इज अ, कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल मिरर, होलो स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जो आपका कॉनकेव मिरर है एक पार्ट है छोटा सा, किसका, होलो स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल मिरर इन विच जिसमें पॉलिश कवर्ड फ्रॉम आउटर सरफेस, जिसमें आप जो पॉलिश है वो कहां से करोगे, आउटर सरफेस से, ठीक है। जिसमें आप जो पॉलिश है, पॉलिश कहां से करोगे, आउटर सरफेस से, मतलब बाहर वाले सरफेस से आपने पॉलिश कर दी है। एंड रिफ्लेक्शन कहां से होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम, जो आपका रिफ्लेक्शन फिनोमेना वो कहां से होगा, आपका इंटीरियर पार्ट से। तो ये पार्ट आपका कौन सा होगा, एक्सटीरियर, ठीक है। जैसे कि यदि हम बात करें, ये आपका पूरा स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का बाहर का पार्ट कौन सा होगा, ये, और इंटीरियर पार्ट कौन सा होगा, ये। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल मिरर इन विच, क्या बोलेंगे, इन विच पॉलिश कवर्ड फ्रॉम आउटर सरफेस, जिसमें जो आपकी पॉलिश है वो कहां पे की जाएगी, बाहर वाले सरफेस से। नाम आपको याद करना है, कॉनकेव, कॉनकेव मतलब गुफा, ठीक है। गुफा किसको बोलोगे, मतलब गुफा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केव बोलेंगे, याद रखो। जिससे क्या बन जाएगा, ये आपका कॉनकेव बन जाएगा। अब देखो इसका जो मिरर है उसका बीच वाला पॉइंट होगा या नहीं, मतलब पोल की डिफाइन यदि आप लिखना चाहो तो पोल की डिफाइन क्या होगी, पोल क्या होगा आपका, पोल इज द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर। मिरर का जो आपका मिडल पॉइंट होगा उसे क्या बोलोगे आप, पोल। पोल क्या होगा, पोल इज द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर। जो भी आपका मिरर है इसके बीचों बीच का जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम क्या होगा, पोल। बोलो सही बच्चे, क्या नाम होगा, पोल होगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कॉनकेव की डिफाइन हो गई, किसकी डिफाइन है आपकी, कॉनकेव मिरर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, डिफाइन लिखा रहा हूं। पोल, पोल क्या होगा, पोल इज द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर। जो आपका मिरर है उसका जो बीच वाला पॉइंट होगा उसे क्या बोलोगे आप, उसे आप बोलोगे क्या, पोल। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, सेंटर, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इट इज द
इट इज द सेंटर पॉइंट, इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ हॉलो स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जो आपका स्फेरिकल मिरर है, इट इज द सेंटर पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट ऑफ हॉलो स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जो भी आपका हॉलो स्फेरिकल मिरर है, ये क्या है आपका हॉलो स्फेरिकल मिरर। तो इस हॉलो स्फेरिकल मिरर का जो आपका सेंटर पॉइंट होगा उसे क्या बोलोगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, उसे क्या बोलोगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि आप यहीं पे डिफाइन करना चाहते हो किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, किसकी डिफाइन करना चाहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिफाइन क्या होगी, यहां पे देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस, ठीक है, आपने बचपन में क्या, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रेडियस क्या होगी आपकी, रेडियस आपकी होगी इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। या फिर कोई भी सर्कल है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से और आर्क तक की डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, सेंटर पॉइंट से लेकर आर्क तक की डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, रेडियस बोलोगे। अब ये कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब क्या होगा, जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट है वहां से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलोगे आप, सेंटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका सिंबल क्या होगा आपका आर, जिसका सिंबल क्या होगा आपका आर। बिल्कुल बेसिक है, यदि आपको ये चीजें आती है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को 2 की स्पीड में चला सकते हो या फिर स्किप करके आगे जा सकते हो। क्लियर है, काफी ज्यादा बेसिक चीजें हैं, लेकिन जो आपके क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे, क्लास 12 के होंगे, ठीक है, जो आपके अभी अभी आए होंगे, तो उनके लिए क्या ये बिल्कुल नई चीज है, तो आपको शुरू से बताना बनता है। लेकिन जो बच्चे तैयारी करें जेईई मेन नीट की, उस कंडीशन में क्या होने के लिए तो काफी चीजें कैसी होंगी, बिल्कुल बेसिक होंगी। क्लियर है, देखो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है बार बार, ठीक है, जैसे आपकी स्लाइड चेंज हो। देखो नेक्स्ट है आपका, ये हो गया कॉनकेव मिरर के बारे में, यहाँ पे पोल की डिफाइन हुई, कॉनकेव मिरर की हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो आपकी क्या सबके लिए रहेगी सेम। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जैसे कि मान लो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, जैसे कि अभी जो हमने पॉलिश है वो कहां से की है, आउटर सरफेस। यदि हम पॉलिश कहां से कर दे, अंदर वाले सरफेस से, अगर पॉलिश आपने अंदर वाले सरफेस पे कर दी तो बाहर वाले से क्या होगी, आपकी शाइनिंगनेस होगी, मतलब रिफ्लेक्शन होगा, तो वो मिरर आपका कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। तो देखो यहां पे, अगर मान लो ये आपका मिरर है, आपने पॉलिश कहां से कर दी, इंटीरियर सरफेस से। यदि आपने पॉलिश कहां से की, इंटीरियर सरफेस से, ठीक है, तो डिफाइन क्या बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर is a part of hollow spherical mirror in which polish covered from inner surface, जो आपकी पॉलिश है वो कहां से कवर की गई, इनर सरफेस से। क्लियर है, तो कौन सा बनेगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका जो बीच का पॉइंट होगा उसे क्या बोलोगे आप, पोल। यदि आप इसे पूरे को कंप्लीट करोगे तो इसका क्या बनेगा, एक सेंटर ऑफ पॉइंट, जिसका नाम क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बोलो सही बच्चे, क्या नाम होगा उसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, ठीक है। अगर देखो यदि आप क्या करो, इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दो, तो ये वाली डिस्टेंस होगी, उसको क्या बोलोगे आप, रेडियस ऑफ
कर्वेचर, क्या नाम होगा उसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो सिंपल डिफाइन है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की, किसके बीच की बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की जो आपकी डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलोगे आप, उसे बोलोगे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हो गया। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, किसकी बात करने वाले हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। तो इसको थोड़ा रफ करते हैं या फिर इसी में देख लो साइड में जगह। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी आपकी, अब प्रिंसिपल एक्सिस आपकी एक ऐसी लाइन है जो लाइन आपकी पास होगी कहां से, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन आपकी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी उससे क्या बोलोगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस इट इज अ लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से। हुआ या नहीं, ठीक है। देखो अब सिंपल डिफाइन है इसकी बिल्कुल, इट इज अ लाइन, क्या होगा, इट इज अ लाइन which it is a line which pass through, it is a line which pass through the center of curvature, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आपकी पास होगी उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है या नहीं, ठीक है। काफी इजी लैंग्वेज में आपकी डिफाइन लिखाई गई है, नोट्स आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। और एक और बार, कॉपी पेन निकाल के बैठना, नोट्स को बनाते जाना, अगर नोट्स नहीं बनाए तो वीडियो को देखना, महामूर्खता, ठीक है। जल्दी से कॉपी निकाल के नोट्स बनाओ, जल्दी करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उन स्टूडेंट को जो नीडी स्टूडेंट है, नीडी मतलब जिन्हें क्या वास्तव में जरूरत है वीडियो की। क्लियर है, ठीक है। और इस चैनल पे क्या आपकी अपलोड की जा रही है जेईई मेन एंड नीट से रिलेटेड वीडियो, ठीक है। ये नहीं है कि कंप्लीट कोर्स हो, लेकिन उससे रिलेटेड है, यदि आप देखोगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। ये है कि आपका 80 ना 90% आपका सिलेबस है इस पे। क्लियर है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो गया भाई। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, जल्दी लीजिए, 1 2 3। चलो देखो नेक्स्ट, आप देखो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं कुछ रूल। अब हम क्या देखने वाले हैं, कुछ रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट कॉनकेव मिरर, किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। नोट्स आपके बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बनाए जाएंगे, बिल्कुल क्या आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, स्कूल में चेक करा सकते हो, ठीक है। आप इजीली याद भी कर सकते हो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके नोट्स मिलेंगे। देखो इसमें क्या आपका पहला मिरर है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, मतलब आपके नाम से पता चल रहा है या नहीं, कॉनकेव मिरर नाम में ही है, कॉनकेव, केव मतलब गुफा टाइप की शेप, तो ये हो गया आपका कॉनकेव। क्या आप अभी बता सकते हो कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, नहीं बता सकते, जब तक नहीं बता सकते जब तक इस पे पॉलिश ना हो जाए। अगर पॉलिश आपकी आउटर वाले सरफेस से है, यदि आपकी पॉलिश आउटर वाले सरफेस से है, कहां से पॉलिश, पॉलिश फ्रॉम आउटर सरफेस, तो उस कंडीशन पे इसके बीच वाले पॉइंट को आप क्या बोलोगे, पोल, क्या बोलोगे, पोल, ठीक है। अगर आप इसे कंप्लीट करोगे तो इसका क्या बनेगा, एक सेंटर पॉइंट। यदि आप इसे कंप्लीट करोगे तो इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट बनेगा ही बनेगा, और बनना भी चाहिए। क्लियर है। और एक लाइन जो आपकी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी उसका नाम होगा, क्या होगा, ठीक है। जिसको पता हो, मतलब जिसको पता हो क्या कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा, अब देखो कहां से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, पोल से, पोल का मतलब पी, पी से इसका नाम याद रखो, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो लाइन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होगी उससे क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। यहां पे आपकी एक चीज और पूछी जाती है, जैसे कि जो आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, तो मिरर की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी कि मिरर आपका कितना बड़ा है, तो मिरर का जो डायामीटर होगा उससे क्या बोलोगे आप, अपर्चर, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, अपर्चर क्या होगी, तो अपर्चर क्या है आपका,
इट इज द, अपर्चर की डिफाइन यहां पे देखो, अपर्चर क्या होगी आपकी, इट इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग मिरर। जो आपका रिफ्लेक्टिंग मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, उसका जो डायमीटर होगा, ये मतलब मिरर का जो डायमीटर है उसको क्या बोलोगे आप, अपर्चर। क्लियर है, हो जाएगा। तो ये आपकी अपर्चर हो गई। अब बात करते हैं हम रूल की, ठीक है, काफी ज्यादा बेसिक हो गया। अब रूल देखते हैं जल्दी से। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका, अगर मान लो आपकी लाइन, यदि मान लो आपकी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इफ, पहली है, पहला रूल क्या आपका, यदि आपकी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो उस कंडीशन में वो लाइन आपकी हमेशा कट होगी किसी पॉइंट से। जैसे एक लाइन यहाँ पे आएगी तो कट होगी किसी पॉइंट से। अब उस पॉइंट का नाम तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। तो अभी देखो, यदि आपकी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो उस कंडीशन में वो कट होगी किसी पॉइंट से। उस पॉइंट का नाम होगा फोकस पॉइंट। उसका नाम क्या होगा, फोकस पॉइंट। और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी आपकी, फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम फोकस पॉइंट क्या होगा। फोकस पॉइंट क्या होगा, इट इज द पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट ऑन विच it is a point on principal axis which cut after reflection of parallel incident ray, incident ray। ठीक है, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट विच कट, जो आपका कट होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रे। यदि आपकी कोई पैरेलल इंसिडेंट रे है, पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन आपकी किसके पैरेलल होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है, ठीक है। तो जो आपकी इंसिडेंट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट को कट करेगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पर, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, फोकस। अब बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच की डिस्टेंस, पोल एंड फोकस पॉइंट। It is the distance between pole and focus point. Pole and focus point is called focal length। ये क्या होगी आपकी, focal length। क्लियर है। तो it is the distance between, ये आपकी डिस्टेंस बिटवीन, मतलब किसके बीच की डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे किस नाम से जानोगे आप, फोकल लेंथ के नाम से जानोगे। किस नाम से, फोकल लेंथ। क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हो गया होगा ये, ठीक। चलो देखो अब कुछ रूल की बात कर लो, ठीक है। ये तो काफी ज्यादा डिफाइन हो गई आपकी। अब देखो रूल नंबर फर्स्ट, if incident ray is parallel to the principal axis, यदि मान लो आपकी जो इंसिडेंट रे हो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कट फोकस पॉइंट, मतलब कट कर देगी किसको, फोकस पॉइंट को। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, पोल, यहाँ पे आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं पे होगा इसका फोकस। फोकस आपका हमेशा बीच में होगा। क्लियर है। मिरर के केस में
जितना आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी हाफ डिस्टेंस पे क्या होगा आपका फोकस पॉइंट। यदि आपकी कोई लाइन पैरेलल आई है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कट होगी कहां से फोकस पॉइंट से। ठीक है, यदि आप यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाना चाहो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना चाहो, तो आपको क्या बनानी होगी सरफेस पे नॉर्मल। और मैंने आपको बताया था नॉर्मल बनाना, नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगी, अगर आपको किसी सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करनी है वो भी स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल सरफेस की नॉर्मल हमेशा पास होगी कहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इंसिडेंट के साथ बनेगा एंगल आई, रिफ्लेक्शन के साथ बनेगा एंगल आर, इंसिडेंट के साथ बनेगा एंगल आई, रिफ्लेक्शन के साथ बनेगा एंगल आर। पॉइंट क्लियर है या नहीं, क्लियर है। ठीक है, यदि आपकी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कट होगी फोकस से। यदि और ज्यादा करना चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जाएगी जिसका नाम होगा नॉर्मल, ये एंगल आई, ये एंगल आर हो गया होगा। चलो देखो, ठीक है, नोट कर दिया ना साथ के साथ, देखो अब नोट हो गया होगा। रूल नंबर सेकंड क्या है आपका, अगर मान लो आपका ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिख रहा, लैंग्वेज आप खुद बना सकते हो। ये पॉइंट है आपका P, क्लियर है, ये क्या हो गया आपका पोल। अगर मान लो, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ डिस्टेंस पे क्या होगा आपका फोकस, क्लियर है। ठीक है, इतनी चीज आपकी क्लियर है, पोल क्या होगा, फोकस क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अगर मान लो आपकी एक लाइन कट कर रही है किसको, फोकस को, अगर आपकी इंसिडेंट रे, ये लाइन कौन सी आपकी इंसिडेंट रे, अगर आपकी इंसिडेंट रे कट कर रही है फोकस को, तो उस कंडीशन में ये पैरेलल हो जाएगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, कट होगी किसके, अगर कट की है फोकस को तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कट करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के। यदि आप बनाना चाहते हो इस पे नॉर्मल, तो ये जाएगी इस पे नॉर्मल। ठीक है, इन चीजों को आप अभी से सीखो क्योंकि डेरिवेशन में आपको हेल्प मिलेगी इन सबसे। ये आपका हो गया एंगल आई, हो गया आपका एंगल आर, क्लियर है। जल्दी करो से रूल नंबर थर्ड रूल में क्या होगा कि मान लो आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, क्लियर है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या बनाया है, एक पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करो, ठीक है, एक बार वीडियो को देखने के बाद दोबारा से वीडियो को रिपीट करो और वीडियो की स्पीड को क्या कर दो, हल्का से इंक्रीज कर दो। अब मान लो आपकी कोई लाइट आपकी इंसिडेंट हुई किस पे, पोल पे, अगर आपकी लाइट इंसिडेंट होगी पोल पर तो वो क्या होगी, अगर यहाँ पे पोल पर इंसिडेंट हुई है तो उसी मीडियम में वो वापस से क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक। तो ये आपकी लाइट है इंसिडेंट रे, ठीक है, तो बैक हो जाएगी किसके, रिफ्लेक्टेड, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अपना नॉर्मल कहां से पास होगी, इस वाले सरफेस पे आपकी नॉर्मल पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये क्या होगी आपकी नॉर्मल। ठीक है, ये क्या होगी आपकी नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ बनने वाला एंगल आई, ये कौन सा होगा एंगल आई, क्लियर है। ठीक, अगर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल पूछा गया है, क्या पूछा है आपसे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल, तो ये क्या होगा आपका एंगल आर, क्लियर है या नहीं, क्लियर होना चाहिए। करो से जल्दी से करो नोट, हो गया। देखो नेक्स्ट, ठीक है, नोट कीजिए सही बच्चे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से नोट करना, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। रूल नंबर 4, ठीक है, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 10 एंड क्लास 12, ठीक है, ऑफ द बेसिक लेक्चर है किसका, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बेस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वीडियो आपकी लेंथी हो सकती है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को हाफ हाफ करके देख सकते हो, वीडियो को आप हाफ हाफ करके देख सकते हो, क्लियर है। ठीक है, यदि आपका कल एग्जाम है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को 2 की स्पीड पे देखिए, या फिर इसके क्या नोट्स को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या पीडीएफ फॉर्म में आपके नोट्स होंगे, उनको वहां से क्या कर सकते हो, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और नोट्स को इजीली पढ़ के देख सकते हो। मान लो आपको क्या हुआ, नोट्स में कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप वीडियो को ओपन करो, उस जगह पे जाओ और उस पॉइंट को समझ लो, क्लियर है। तो आप क्या फायदा भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से करो चैनल सब्सक्राइब
और वीडियो को कर दो शेयर, जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। देखो अब ये आपका कॉनकेव मिरर है, एक लास्ट है, ये आपका हो गया पोल, क्लियर, ये आपका हो गया फोकस, क्लियर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि आपकी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यदि आपकी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, यदि आपकी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब बताओ नॉर्मल कहां बनेगी, नॉर्मल भी तो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो बताओ इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल कितना बना, 0। अब देखो आपकी नॉर्मल भी ये बन गई, आपकी इंसिडेंट रे भी यही है, जब दोनों रे एक के ऊपर एक है तो एंगल कितना होगा, 0। अब रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा है कि एंगल आई आपका इक्वल होना चाहिए कि एंगल आर के, ठीक है। तो आपका रिफ्लेक्शन वाला एंगल कितना होगा, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो आपकी लाइट वापस क्या हो जाएगी, इसी पार्ट पे रिटर्न बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी लाइट इसी पार्ट पे वापस से रिटर्न बैक हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट, जल्दी करो से। अगर आपकी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो वापस से उसी पाथ पे लौट जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके रूल 4। पहला रूल, अगर आपकी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कट करेगी फोकस को, क्लियर है। यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कट करेगी फोकस को। अगर मान लो कोई इंसिडेंट लाइट आपकी, ये मिरर है, अगर आपकी कोई इंसिडेंट लाइट आई, कट करी फोकस को कट करने के बाद वो पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, क्लियर है। तो पहली लाइन आएगी आपकी, कट करेगी फोकस को, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। रूल नंबर 3 में क्या है, इंसिडेंट रे आपकी आएगी पोल से तो क्या होगी, उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी दूसरी साइड में, मतलब आपका एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के, ठीक है। 4 रूल क्या है आपका, अगर आपकी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कट हो रही है, इंसिडेंट रे क्या हो रही है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल हो रही है, तो आपकी उसी पार्ट पे क्या हो जाएगी, वो रिटर्न बैक। अब बात करते हैं कुछ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बात करेंगे कुछ इमेज फॉर्मेशन, क्लियर है। तो जल्दी से क्या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा, चल देखो अब देखो नेक्स्ट आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। या फिर ये हेडिंग आपके ऊपर डली हुई है, यहीं पे लिखते हैं छोटा सा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, ये आपको चेक करना है या फिर ड्रॉ करना है। तो देखो पहला केस नंबर फर्स्ट, इसके केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केस को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। पहला पॉइंट, अगर मान लो ये आपका केस फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है, आपका कोई मिरर है, जो मिरर है वो कौन सा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ये बीच वाले पॉइंट को आप क्या बोलोगे, पोल, बीच वाले पॉइंट को क्या बोलोगे आप, पोल, क्लियर है। एक लाइन जो पास होगी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसका नाम क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच में एक पॉइंट आएगा जिसका नाम होगा फोकस, क्लियर है, ठीक। अब देखो क्या करना है आपको। पहला केस है ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन फोकस एंड पोल। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, यदि आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तो उस कंडीशन में आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। देखो अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, क्लियर है, किसके बीच में है, फोकस एंड पोल, किसके बीच में, फोकस एंड पोल। तो यदि आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तो आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा।
पहली रे आपकी देखो, एक रे तो आपको हमेशा कहां से पास करनी है, इसकी इमेज बनानी है, तो एक रे आप हमेशा पास करोगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। 4 रूल की है ना, तो 4 में से कोई से भी 2 रूल बना लो, क्योंकि हमने क्या प्रीवियस लेक्चर में देखा है, यदि आपको किसी भी पॉइंट की इमेज फॉर्मेशन करनी है तो उस कंडीशन में आपको कितने रे चाहिए, कितने रे चाहिए, 2 रे। ठीक है, तो यदि आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम होनी चाहिए 2 लाइट रे। तो पहली रे आप कैसे निकाले, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यदि आपकी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यदि आपकी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कट करेगी किसको, फोकस को। ठीक है, तो ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी होगी आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? ठीक है, अब एक रे से तो आपकी इमेज बनेगी नहीं, एक रे कहां से फाइंड करोगे, एक रे आप निकाल लो पोल से। ठीक है, फिक्स है, एक रे निकाला करो हमेशा कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे आपने प्रिंसिपल एक्सिस से निकाल ली, अब ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, और कहां से कट होगी, फोकस से। एक रे आपने फाइंड की कहां से, पोल से। अब ना पोल वाली लाइन क्या होगी, जैसे आई है उसी एंगल के साथ, जितना एंगल यहाँ पे बना हुआ है आपका एंगल आई। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, यहाँ पे आपका एंगल ये, तो उसी एंगल के साथ आपकी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इस मीडियम में। ठीक है, कोशिश करना जितना ये आपका एंगल आपस में इक्वल होगा, जितना आपका एंगल ये आपस में इक्वल होगा, उतनी ज्यादा आपकी इमेज एक्यूरेट बनेगी। क्लियर है? तो एक रे आपने निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कट करेगी फोकस को। दूसरी रे आपको हमेशा निकालनी है कहां से, पोल से। दूसरी रे हमेशा कहां से निकालो, पोल से। 2 रे निकालो, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक निकालो पोल के। अब बताओ क्या ये आगे जाके कभी मीट अप होंगी, क्या ये रे आपकी कभी आगे जाके मीट होंगी, नहीं होंगी। तो ये कहां पे मीट होंगी, पीछे। तो इनको पीछे एक्सटेंड करो। आपने जब इनको पीछे एक्सटेंड किया तो यहां जाके क्या होगी, आपकी मीटअप हो गई। यहां जाके क्या हो गई, आपकी मीटअप हो गई। तो मीट होने के बाद जहां भी आपकी 2 रिफ्लेक्टेड रेज, जब आपकी 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलेंगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का। यदि आपकी 2 रेज आपस में मिलेंगी रिफ्लेक्टेड रेज, तो किसका फॉर्मेशन होगा, किसका होगा, इमेज का। तो यहां पे आपकी बन गई इमेज। तो आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। किसकी बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होंगी, पहली प्रॉपर्टी, आपकी इमेज कहां बनी है, फर्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर। जो आपकी इमेज है वो क्या है, मिरर के पीछे बनी है, पहला पॉइंट। सेकेंड, इमेज आपकी बड़ी बनी है या फिर छोटी बनी है, साइज देख के पता चल रहा है ना, इमेज आपकी बड़ी बनी है। तो जब आपकी इमेज बड़ी बनेगी तो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हुई आपकी हाईली एनलार्ज्ड इमेज। आपकी जो इमेज है वो कैसी बनी है, हाईली एनलार्ज्ड इमेज। क्लियर है? ठीक है। थर्ड, अब थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट बताओ, ये आपकी इमेज वर्चुअल बनी है, रियल बनी है। अब देखो वर्चुअल और रियल का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छे से हमने सीखा है। ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हो रे ऑप्टिक्स का 2.0 लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री वाला दीपक सर। तो वहां पे क्या काफी ज्यादा अच्छे से आपको सिखाया गया है, किसका, रे ऑप्टिक, मतलब रियल इमेज कब बनेगी, वर्चुअल इमेज कब बनेगी। ठीक है, तो आप क्या सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर को काफी अच्छे से देखिए, वहां पे आपका क्या छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आया है, किसका, रे ऑप्टिक मतलब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का। तो कट करके आप वही वाला टॉपिक देख लीजिए वहां से, रियल इमेज का, वर्चुअल इमेज का। ठीक है, रियल इमेज का फॉर्म होती है वैसे, जब आपकी रियल वाली रेज मिलेंगी, जब आपकी रियल रेज मिलेंगी तो फॉर्म होगी रियल इमेज। क्या ये कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, इमेजिनरी, क्या बनाई हमने यहाँ पे, इमेजिनरी रे मिलाई। जब आपकी इमेजिनरी मिलाई, इमेजिनरी को क्या बोलोगे आप, वर्चुअल। तो जब आपकी वर्चुअल रेज आपस में मिलेंगी, जब आपकी वर्चुअल रेज आपस में मिलेंगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का। लेकिन इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। तो जब आपकी वर्चुअल रेज मिलेंगी तो फॉर्मेशन होगा वर्चुअल इमेज का। किसका फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल इमेज। तो जब आपकी मिलेंगी वर्चुअल इमेज तो बनेगी वर्चुअल इमेज। अब देखो यहाँ पे बात करें मैग्निफिकेशन की, बात किसकी करें, मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन की, मतलब जो आपका मिरर है वो मैग्नीफाई कितना है, मैग्निफिकेशन। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी बनी है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो कितनी मैग्नीफाई हो गई, क्या हो गया, मैग्नीफाई, कितनी बड़ी बनी है। इसका एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होगा किसका, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का। क्या फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताओ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपकी 1 से बड़ी होगी या फिर 1 से छोटी होगी। हाइट कैसी है इमेज की, ज्यादा है। ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, छोटा है। नाम से पता चला है ना, देखने भी देख रहा है। ऑब्जेक्ट, सॉरी आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटा। हाइट कैसी है, बड़ी है। अगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। जो आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। तो इस केस में आपकी जो मैग्निफिकेशन है, इस केस में आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से कैसी होगी, ज्यादा। ठीक है, मैग्निफिकेशन आपकी 1 से कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ये आपकी 3-4 प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, पोल एंड फोकस के बीच में। क्लियर है। अब देखो सेकंड केस, ठीक है, नोट कर देना एक एक पॉइंट। सेकंड केस आपका, केस नंबर सेकंड। अब देखो आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस ऑब्जेक्ट को पीछे शिफ्ट करना है। धीरे धीरे क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को पीछे शिफ्ट करोगे। तो शिफ्ट करने पे क्या होगा, अगर मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव ही है, ठीक है, इसमें आपकी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये आपका हो गया पोल, ये आपका क्या हो गया, फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अब आपका जो अभी ऑब्जेक्ट कहां पे था, पोल और फोकस के बीच में। अब आपका ऑब्जेक्ट है सेकंड में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अगर मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है, फोकस पे। यदि आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी। देखो आप पहला पॉइंट, एक रे आप कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। रट लो इस चीज को, क्या रटना है आपको कि एक रे आपकी हमेशा निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। याद करो इस पॉइंट को, कैसे भी एक रे आपकी कैसे निकलनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। याद करो से पहले, ठीक है, तभी आगे चलना। वीडियो को स्टॉप करके पहले ये याद कर लो कि एक रे आपको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालनी है, और जो रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा कट होगी किससे, फोकस से। जो आपकी हमेशा कट होगी किससे, फोकस से। तो ये कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड। ये कौन सी थी आपकी, इंसिडेंट। ठीक है, यदि बनाना चाहो यहां से नॉर्मल बनाना, ये आपका एंगल आ, ये आपका एंगल आ, इजीली निकल आएगा। एक रे निकालनी है आपको हमेशा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरी रे आपको हमेशा निकालनी है पोल से। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, पोल का जितना एंगल है उसी एंगल के साथ आपको ये वाली रे निकालनी है। ठीक है, जितने ज्यादा आपके एंगल एक्यूरेट होंगे उतनी ज्यादा आपकी इमेज फॉर्मेशन अच्छी होगी। अब बताओ क्या ये रेज आपकी कभी आपस में जाके मिलेंगी, क्या ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड। क्या ये रेज आपकी आपस में कभी जाके मिल पाएंगी इस साइड, नहीं मिल पाएंगी। अगर मिलेंगी भी तो कहां मिलेंगी, इंफिनिटी। कहां मिलेंगी, इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब हमें नहीं पता। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कि मिलेंगी भी तो कहां मिलेंगी, बहुत दूर जाके। कहां मिलेंगी, बहुत दूर जाके। ठीक है, तो हमने उसको क्या बोल दिया, इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी। और इंफिनिटी पे जब मिलेंगी तो वहीं पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। वहीं पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रेज आपकी कहां पे मीटअप होंगी, इंफिनिटी। तो इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी। क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये रेज तो पीछे मिलेगी ना, आगे। क्लियर है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। ठीक है, ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखो जो दिखाई दे रहा है वो देखो। पहला पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, आपकी इमेज फॉर्म हो रही है कहां पे, एट इंफिनिटी। पहला पॉइंट आपको दिखाई दिया, इमेज कहां बनी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। आपकी जो इमेज है वो फॉर्म होगी कहां पे, इंफिनिटी पे। सेकंड पॉइंट क्या नजर आ रहा है, अगर मान लो दूर जाके मिलेंगी, यहां पे मिल गई मान लो,
तो यहां से आपकी इमेज बनी। अब देखो इमेज कितनी लंबी बनी, ऑब्जेक्ट आपका छोटा सा, इमेज बन रही है इतनी बड़ी, तो इमेज क्या है आपकी हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड। इमेज कैसी फॉर्म होगी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है, कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल या रियल। अब देखो ना तो वर्चुअल मिल लेंगे लेकिन रियल के मिलने के चांस है कहां पे, इंफिनिटी पे। तो ये रेस कौन सी आपकी रियल वाली है, इमेजनरी तो पीछे बनती है ना मिरर के, तो ये रेस कौन सी आपकी रियल वाली। तो जब आपकी रियल वाली रेस मिलेंगी, ये कौन सी है, रियल, तो जब आपकी रियल वाली रेस मिलेंगी तो उस कंडीशन पे इमेज कहां बनेगी, कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज। कौन सी बनेगी, रियल इमेज। क्लियर है। अगर आप निकालना चाहो मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। जैसे कि हमने साइन कन्वेंशन आपने देखा हो हल्का फुल्का, तो जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा उसे लेना है पॉजिटिव, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने उसे आपको लेना है नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। या फिर ऐसा करो प्लस माइनस को छोड़ो, अभी हम क्या लेंगे, मॉड लगा लेंगे। तो अब बताओ इमेज आपकी बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट आपका छोटा, देखने भी पता चला इमेज आपकी बड़ी है, मैग्नीफाइंग। जब आपकी इमेज बड़ी होगी तो समझ जाना मैग्निफिकेशन आपकी क्या होगी, 1 से ज्यादा। तो मैग्निफिकेशन आपकी 1 से ज्यादा, उस 1 पे क्या लगा लोगे आप, मैग्निफिकेशन पे लगा लो मॉड, ठीक है। मैग्निफिकेशन पे आप क्या लगा लो, मॉड। मॉड का मतलब ये है कि चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि साइन कन्वेंशन आप आगे वाले वीडियो में पढ़ोगे, अभी तो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो जब आप साइन कन्वेंशन पढ़ोगे तो आप यहाँ पे इजीली बता पाओगे कि माइनस आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लगा के चलो, मॉड। मॉड का मतलब क्या होगा कि आपका आंसर हमेशा आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आपकी होगी 1 से बड़ी, क्यों, क्योंकि इमेज आपकी बनेगी बड़ी। क्लियर है। केस नंबर 3, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देखो नेक्स्ट आपका केस नंबर 3, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। देखो केस नंबर 3 में क्या, आपका ये मिरर है, यहां पे आपका हो गया पोल। क्लियर है, हो गया या नहीं। यहां पे आपका रखा हुआ है कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे आपका फोकस। अभी आपका ऑब्जेक्ट आना पोलर फोकस के बीच में, अभी कहां पे आया, फोकस पे। आप कहां पे आएगा, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑब्जेक्ट एट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे प्लेस कर दिया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब हमने प्लेस किया तो क्या देखा, एक लाइन निकालो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कट होगी किससे, फोकस से, ठीक है। एक लाइन निकालो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कट करनी है किससे, फोकस से। एक लाइन निकल गई। दूसरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी पोल से निकालो, जितना एंगल यहाँ पे बना है उसी के सिमिलर एंगल में यहां से निकाल लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट कट हो गया। अब बताओ वर्चुअल को मीट कराने की जरूरत है क्या, नहीं। और वर्चुअल को कराओगे भी तो ये होंगी नहीं, और नॉन पैरेलल है। ये मीटअप कहां पे होंगी, यहाँ पे। ये रेस कौन सी है आपकी, रियल। ये रेस कौन सी आपकी, रियल वाली रेस है। यहां से गई लौट के यहाँ पे आई, कौन सी रे है, ये रियल। क्लियर है। तो आपका इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हुआ, इमेज फॉर्मेशन हो गया आपका यहां पे। अब देखो ये इमेज आपकी ए बी, ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, इमेज बनेगी आपकी ए डैश बी डैश, और इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। इमेज कैसी बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। क्लियर है, ठीक है। देखो उल्टी बनेगी इमेज। क्लियर। तो पहले देखो इमेज की प्रॉपर्टी, इमेज प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, इमेज की प्रॉपर्टी, पहली इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपकी जो इमेज है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ
कर्वेचर, पहला है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी आपकी इमेज। क्लियर है? सेकंड पॉइंट बताओ, छोटी बनेगी बड़ी बनेगी? अब बताओ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाइट कैसी है उसकी, ज्यादा है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसी बननी है, बड़ी बन रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगी, हाईली एनलार्ज नहीं होगी लेकिन एनलार्ज तो होगी। ठीक है, एनलार्ज होगी। या फिर क्या बोल सकते हो, एक और पॉइंट आप यूज कर सकते हो, क्या, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, इमेज का जो आपका साइज है वो ज्यादा है किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका आप यूज कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है? साइज ऑफ इमेज ज्यादा होगा किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, अब बताओ ये इमेज किससे बनी है, रियल वाली रेस से। तो क्या बोलोगे आप, कौन सी इमेज है ये, रियल इमेज। और एक और पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, जितनी भी इमेज आपकी रियल होंगी वो एक और पॉइंट शो करती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। अगर ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है तो इसकी इमेज बनेगी ऐसे। मार्कर आपका ऐसे है सीधा, लेकिन इसकी इमेज कैसी बनेगी, ऐसे। क्लियर है? ठीक है, तो रियल इमेज आपकी हमेशा कैसी होंगी, इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज आपकी हमेशा कैसी होंगी, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसी होंगी आपकी, वर्चुअल इमेज आपकी होगी इरेक्ट, मतलब सीधी होंगी। इरेक्ट का मतलब क्या होगा, सीधी इमेज। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड का मतलब होगा उल्टी इमेज। ठीक है, हो गया। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज। पॉइंट क्लियर है? तो ये हो गया आपका केस नंबर थर्ड। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। यहाँ पे मैग्निफिकेशन देखे तो क्या है, मैग्निफिकेशन। अब बताओ मैग्निफिकेशन क्या आएगा, इमेज तो आपकी बड़ी बन रही है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगी, आपकी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी किससे, वन से। मतलब मैग्निफिकेशन आपकी बड़ी होगी किससे, वन से। पॉइंट क्लियर है? अब देखो केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है आपका, ठीक है, वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो रही है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्यूरेट सेम है। ऐसा नहीं है कि वीडियो ज्यादा लेंथी है तो आपके जो आप टॉपिक बचे उन्हें जल्दी जल्दी खींचेंगे। ठीक है, उसी स्पीड में चलेगी। आप चाहो तो आप क्या स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। केस 4, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका पूरा सेम ही लिया गया है। केस 4 में क्या है, अभी आपका ऑब्जेक्ट कहां था, फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब उठा के थोड़ा सा और पीछे ले आओ। कहां पे ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहले रखा यहां, फिर आया यहां, फिर आया यहां, फिर यहां। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे आपका एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। यहाँ पे क्या है आपका पोल, यहाँ पे क्या होगा आपका फोकस पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक लाइन आपको हमेशा कैसे निकालनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन कैसे निकालनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कट होगी कहां से, फोकस से। यही करते आए हैं अभी तक हम। एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के निकाली, कट करेगी फोकस को। एक लाइन कहां से निकालनी है आपको, हमेशा पोल से। तो एक पोल से निकाली, जितना एंगल यहां पे है उसी एंगल के साथ यहां कर दो। ठीक है, एंगल जितना एक्यूरेट होगा इमेज आपकी उतनी ही एक्यूरेट बनेगी। ठीक है, तो आपको एंगल पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है एट द एंगल। यदि आप चाहो तो क्या डी की हेल्प से भी क्या एंगल मेजर करके बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बनेगा एंगल आई और ये बनेगा आपका एंगल आर। क्लियर है? ठीक है, थोड़ी सी रे आपकी सही नहीं आएगी, कोशिश करता हूं और एक्यूरेट आए। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, ये इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये होगी आपकी आर, एक रे आपकी निकल गई ये। तो ये कट कहां पे कर गई, यहां पे। तो आपकी इमेज बनेगी यहां पर। ठीक है, यहां पे क्या बनेगी आपकी इमेज, यहां का बनेगी आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये इमेज बन गई आपकी, यहां पे फॉर्मेशन हो गया किसका, इमेज का। क्लियर है? ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। तो यहाँ पे इमेज बन गई आपकी ए डैश और बी डैश। ठीक है, मतलब एक रे आपको निकालनी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से कट करो। एक लाइन निकालो पोल से, एंगल चेक कर लेना, जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ पे होना चाहिए, उसको निकाल दो। जहां पे भी दोनों रेस कट करेंगे वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन
हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, देखो अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कि आपका जो इमेज है वो कहां बनेगी, इमेज बनेगी आपकी कहां पे आ गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपकी इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका, अब बताओ इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज नियर बाय कैसा है, सेम। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया वो यहाँ पे एंगल पे एंगल की वजह से आया, लेकिन यदि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज क्या होगी, बिल्कुल सेम साइज की बनेगी। मतलब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इक्वल होगा किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। किसके इक्वल होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज मिलेगी। कौन सी इमेज है, रियल। तो रियल इमेज कैसी होती है आपकी, रियल इमेज हमेशा होगी, रियल इमेज होगी आपकी हमेशा कौन सी, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कौन सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अब ना मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन HI और HO दोनों कैसे इक्वल, दोनों कट के कितना आ गया, 1 के इक्वल। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी यहाँ पे, मैग्निफिकेशन आपकी होगी यहाँ पे M इजिकल टू इक्वल होगा 1 के। नोट करो इसे जल्दी से। ठीक है, सब पॉइंट आपके सेम है। यदि आपके शुरू के केस आपके अच्छे से आए हैं तो इस केस में कुछ नहीं था, एक रे निकालो प्रिंसिपल एक्सिस के, एक पोल से, जो जैसा दिख रहा है वैसा लिख लो, करो से, हो गया। ठीक, नेक्स्ट केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या है आपका, केस नंबर 5 में जैसे ये केस 5 है, केस 5 में क्या हुआ, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ, थोड़ा सा और पीछे जाएगा। केस नंबर 5 में आपका क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका पोल है, यहाँ पे क्या होगा आपका फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यही है। अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, तो उस कंडीशन पे एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पॉइंट क्लियर है? एक रे को आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालनी है, ये कट होगी कहां से, फोकस से। तो आपको क्या, एक रे निकालो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है? उसे कट कर दो कहां से, फोकस से। एक रे कहां से निकालोगे, पोल से। कहां से निकालोगे, पोल से। क्लियर है? ठीक, तो जितना एंगल आपका यहाँ पे बना है एंगल आई, उसी एंगल के साथ क्या कर दो, उसका रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई आपका इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल आर के, और ये क्या होगी आपकी नॉर्मल होगी। ठीक है, तो जहां पर भी ये रेज आपकी मिल जाएंगी वहीं पे किसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का। ठीक है, जहां भी ये रेज आपकी मिलेंगी तो वहीं पे किसका फॉर्मेशन होगा आपका, इमेज का। ठीक है, ठीक है, जहां पर ये रेज आपकी मिलेंगी वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो पहली प्रॉपर्टी देखो, देख के पता चला, इमेज का फॉर्म होगी, इमेज, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, इमेज किसके बीच में बन रही है, F मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका आगे जाएगा इमेज वैसे वैसे आपके पास में आएगी। ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, इमेज यहाँ पे है, तो यदि आप ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे तो इमेज आपकी इधर आएगी। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा था, जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो इमेज क्या बनने की, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखोगे तो इमेज बनेगी आपकी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्लियर है पॉइंट? अब ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा हो तो इसका साइज क्या है, हल्का सा छोटा हो गया है, हल्का सा कैसा हो गया, छोटा हो गया है। तो उस कंडीशन पे साइज ऑफ इमेज, इमेज का जो साइज है वो लेस देन हो गया है किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज कैसी है, छोटी है। क्लियर है? बात करो कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। कौन सी रेज मिली है, रियल, तो इमेज है रियल। और जो रियल है वो कौन सी होंगी आपकी, इन्वर्टेड। रियल वाली आपकी हमेशा कौन सी होंगी, इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? कौन सी होंगी, इन्वर्टेड
इमेज, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो इमेज छोटी बन रही है, जब इमेज आपकी छोटी बनेगी, इमेज कैसी बनेगी आपकी छोटी, तो मैग्नीफाई हो पाया क्या, नहीं हो पाया, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी आपकी लेस देन, ठीक है, आपका मॉड में चलेगा लेस देन 1। तो यदि आपकी इमेज छोटी बनेगी तो उस कंडीशन में आपकी मैग्निफिकेशन आएगी 1 से छोटी। एक लास्ट केस बचा है, केस नंबर 6, इसको चेक करते हैं। केस नंबर 6 में क्या होगा आपका, देखो केस नंबर 6, केस नंबर 6 में आपको लेना है कॉनकेव मिरर। क्या लोगे, कॉनकेव मिरर, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, पोल, यहाँ पे क्या होगा आपका पोल, यहां से एक लाइट आपकी कट होगी यहाँ पे, क्लियर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपका हो गया फोकस, यहाँ पे हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। अब देखो पहले रखा हमने पोल एंड फोकस के बीच में, फिर हमने रखा फोकस पे, फिर रखा फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर हम लेके गए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहां लेके जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे भी लेके गए, पीछे वाला केस आपका यही है ना। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां लेके गए, इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। यदि मान लो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो वहां से रेज कैसी आएंगी आपकी, पैरेलल रेज आएंगी, वहां से रेज आपकी कैसी आती है, हमेशा पैरेलल। जैसे कि मान लो सन है, सन आपका कहां पे है, इन्फिनिटी पे, तो सन से जो आपकी रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। कौन सी आएंगी, पैरेलल रेज। तो मान लो यहां से आपकी एक रे आ रही है पैरेलल, ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है कि उसकी जो रेज है वो कैसी आ रही है, पैरेलल। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है कि आपकी रेज कैसी आ रही है, पैरेलल है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि एक रे आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल आई तो कट होगी फोकस पे, फोकस पे कट हो गई, ठीक है। अब मान लो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, यहां से एक रे आएगी, ठीक है। अब ये रेज आपकी क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो एक कट होगी किससे, फोकस से, तो कट किससे होगी, फोकस से। अब बताओ यदि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो वहां से रेज आपकी आएंगी पैरेलल। इसे याद कर लो, यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज आपकी मतलब रेज आपकी कौन सी आएंगी, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, इंसिडेंट रेज आपकी पैरेलल होंगी। और पैरेलल रेज आपकी हमेशा कट कर दी है किसको, फोकस, ठीक है। तो आपकी जो रेज ऑब्जेक्ट से वो कैसे आएंगी, बिल्कुल इन्फिनिटी आएंगी। जब इन्फिनिटी आएंगी तो आपकी इमेज कहां बनेगी, एट द, इमेज कहां बनेगी, एट द फोकस। कहां पे मीट अप हो रही है लाइन, ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि लाइन कहां पे मीट हो रही है आपकी, फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज, क्या देखोगे आप, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, देखो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी कि जो आपकी इमेज है, इमेज इज, इमेज एट फोकस, इमेज कहां बनेगी, एट फोकस पे, इमेज आपकी फोकस पे बनेगी। सेकंड कैसी बनेगी, वेरी वेरी स्मॉल, इमेज इज, इमेज बनेगी, इमेज इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, काफी ज्यादा छोटी बनेगी, या फिर आप कह सकते हो पॉइंट साइज इमेज। क्या कहोगे, पॉइंट साइज इमेज, क्या कहोगे, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट क्लियर, ठीक है। कैसी इमेज बनेगी, इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और पॉइंट साइज में तो आपको पता चलेगा ही नहीं कि कौन सी बन रही है, ठीक है, लेकिन पूछा है तो क्या लिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। एक लास्ट पॉइंट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होगी आपकी, मैग्निफिकेशन होगी आपकी 1 से काफी ज्यादा छोटी। नोट करो इसको, फिर हम शुरू करते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम शुरू करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर कुछ बच्चे ज्यादा बोर हो गए हैं तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके आराम से रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद क्या कुछ टाइम का ब्रेक लेने के बाद कॉन्वेक्स मिरर पढ़ सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। यदि आपको बोर हो गए हो तो ठीक है, पूरी वीडियो को एक साथ ना देखें, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ठीक है तभी देखें, नहीं तो फिर क्या छोटा सा गैप लेके या फिर ब्रेक लेके क्या कॉन्वेक्स मिरर को देखें, नहीं तो क्या होगा पूरा मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा ब्रेक ले लो आप, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके 10 मिनट्स का ब्रेक लो और शुरू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो चलो
आ जाओ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के कुछ रूल, पहले हम किसकी देखेंगे, रूल्स की। तो कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स क्या होंगे, कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स क्या होंगे, देखो पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट। अब देखो जो रूल आपने किसमें पढ़े थे, कॉनकेव में, वही कॉन्वेक्स में, तो जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं एक बार। देखो अगर मान लो अब आपकी जो पॉलिश है वो कहां से की जाएगी, अब आपकी जो पॉलिश है वो की जाएगी इंटीरियर वाले पार्ट से, तो यहां से आपकी पॉलिश कर दी गई, ठीक है। ये आपका पोल हो गया, तो जो लाइन आपकी कट करेगी किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और पोल को, उस लाइन को आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका फोकस पॉइंट, ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो गया आपका फोकस, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर मान लो आपकी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रही है, पैरेलल, पहला रूल क्या था आपका, पहला रूल था आपका, यदि आपकी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये कौन सी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यदि आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रे कौन सी आपकी इंसिडेंट, ये कौन सी इंसिडेंट रे। अगर मान लो आपकी लाइट है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कट करेगी किसको, फोकस को। अब देखो फोकस को कट कैसे करेगी, ये लाइट आई यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट क्या हो गई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये पीछे जाके क्या करेगी, कट करेगी किसको, फोकस को। कैसे करेगी, यहां पे मान लो इसने कट किया फोकस को, लाइट आपकी चलेगी कुछ ऐसे, क्लियर है। तो लाइट आपकी यहां से आई इंसिडेंट रे, यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, लेकिन इसकी रियल वाली रेस कभी भी फोकस को कट नहीं करेगी, रियल वाली रे आपकी कभी भी फोकस को कट नहीं करेगी, लेकिन इसकी जो वर्चुअल रेज है, कौन सी रे, वर्चुअल रे, इमेजिनरी रे, जो आपकी वर्चुअल रेज है वो कट करेगी किसको, फोकस को, किसको करेगी, फोकस को। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सेकंड रूल, रूल नंबर सेकंड आपका क्या होगा, मान लो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, यहां पे आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पोल, ये क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया आपका फोकस, ठीक है। तो सेकंड ये है कि मान लो यदि कोई लाइट रे फोकस को कट कर रही है, मान लो यहां पे ये फोकस है, ठीक है, कोई लाइट रे इंसिडेंट की, और ऐसे इंसिडेंट की कि वो किसको कट कर रही थी, फोकस को, ऐसे इंसिडेंट की कि उसने कट किसको किया, फोकस को। अब ये अंदर तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये लाइट कौन सी, वर्चुअल है, और इसके पीछे पॉलिश है, तो अंदर तो जाने से रही, ये क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो लाइट रे आपकी फोकस को कट करेगी, जो लाइट रे आपकी फोकस को कट करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। कब, यदि आपकी लाइट रे इंसिडेंट फोकस को कट करेगी, तो उस कंडीशन में, सॉरी हाँ, रिफ्लेक्टेड वाली रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो जाएगी, पैरेलल। क्लियर, क्लियर है पॉइंट, होगा। देखो रूल नंबर थर्ड, रूल थर्ड में क्या करना है, मान लो आपका ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इस कॉन्वेक्स मिरर में ये आपका हो गया पोल, ठीक है। अब इस पोल से आपकी एक लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आपका आ गया फोकस, ठीक है। पोल है, ये आपका फोकस हो गया, ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें क्या, यदि मान लो आपकी कोई लाइट रे पोल से कट हो रही है, यदि मान लो आपकी कोई लाइट रे कहां पे आई है, पोल पे, यदि आपकी कोई लाइट रे पोल पे आई है, उसका एंगल यहाँ पे बनना है एंगल आई, ठीक है। तो जितना एंगल उसने यहाँ पे बनाया उसी एंगल के साथ क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल सेम है जैसा आपका कॉनकेव में था, रूल आपके सभी सेम है, जो कॉनकेव में थे वही कॉन्वेक्स में, बस डिजाइन चेंज हो गई है। वहां पे आपकी रेस कौन सी मिल रही थी, रियल वाली, यहाँ पे रेस कौन सी मिलेगी, वर्चुअल वाली। कोई चेंज है क्या, चेंज है, वर्चुअल वाली मिलेगी। यहाँ पे आपका हो गया एंगल आई, हो गया आपका एंगल आर, कंडीशन है रिफ्लेक्शन में आपका एंगल आई हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। तो आपकी इंसिडेंट यदि आपकी पोल पे आई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड बैक पोल से ही हो जाएगी। क्लियर है। रूल नंबर 4 में क्या है, रूल नंबर 4 है आपका, मान लो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, यदि इस कॉन्वेक्स मिरर में क्या आपका ये पोल है, ये आपका क्या है, पोल है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, फोकस, यहाँ पे क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ये आपका फोकस हो गया, ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि आपकी एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट कर रही है, ठीक है, अगर आपकी लाइट आपकी इंसिडेंट रे या फिर लाइट इंसिडेंट रे अगर वो क्या कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट कर रही है, तो उस कंडीशन में वापस क्या हो जाएगी, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये आपके 4 रूल है। पहला क्या होगा, यदि आपकी लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कट होगी फोकस से। अगर आपकी नेक्स्ट है, अगर आपकी लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस फोकस को कट कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। नेक्स्ट आपका क्या, अगर मान लो आपकी कोई इंसिडेंट लाइट पोल पे है तो पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई लाइन आपकी इंसिडेंट हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर आपकी कोई लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हुई है तो आपकी उसी पार्ट पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको कितनी चाहिए, 2। पहली आप याद कर लो अच्छे से, पहली कौन सी करोगे, रूल फर्स्ट, और एक आप याद कर लो पोल वाली। जैसे हमने कॉनकेव में इमेज फॉर्मेशन किया था किससे, एक इंसिडेंट और एक पोल, तो हम कॉन्वेक्स में भी किससे करेंगे, एक इंसिडेंट और एक पोल से। क्लियर है, जल्दी से करो, से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या इसका लिंक दिया होगा आपको, नोट कीजिए पहले से। हो गया, चलो देखो नेक्स्ट, ठीक। अब देखते हैं हम केस, कॉन्वेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके केस कितने, ओनली 2, ठीक है। कितने केस है आपके, 2 केस। तो देखो आप पहला केस क्या है, ठीक है, सब कुछ आपका पहले केस में ही हो जाएगा। देखो पहले केस में क्या होगा आपका, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, केस नंबर फर्स्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होगा आपका, जैसे कि मान लो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, ठीक ठाक है। तो यहां पे क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। इस कॉन्वेक्स मिरर में क्या आपकी एक लाइन पास हो रही है, ये आपका हो गया पोल, ये आपका हो गया फोकस, ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी जो कहां से होगी, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो पहला केस, ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस, ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस, मान के चलो चाहे आपका ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेस पे हो, आपका ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी प्लेस पे हो, इस साइड तो आपके फोकस तो है नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है नहीं, तो जहां मर्जी आए वहां पे क्या रख दो आप, ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक है। कॉन्वेक्स का एक ही केस है मेन, तो कि जहां मर्जी आए वहां पे क्या कर दो आप, अपने ऑब्जेक्ट को रख दो। रखने के बाद क्या होगा, एक लाइन आपको निकालनी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कट होगी किससे, फोकस से, मतलब यहां से तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जो आपकी वर्चुअल वाली रे है, कौन सी रे, वर्चुअल रे, ये वर्चुअल वाली कट होगी कहां से, फोकस से। ये रूल में आपको समझाया था, अगर आपकी एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो कट होगी फोकस से, हो गई फोकस से। क्लियर है पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट, एक लाइन मैंने आपको बताई थी, क्या एक लाइन है आपकी कहां से कट करानी है, पोल से। एक लाइन कहां से कराओगे, पोल से। तो पोल से कराइए, जितना एंगल यहां पे उतना ही एंगल के साथ यहां से निकालनी है। अब बताओ क्या ये वाली रेज आपकी कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, ये वाली रेज आपकी कभी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट है, ये रेज आपकी कभी नहीं मिलेंगी। क्या ये पीछे जाके मिल सकती है, इसकी वर्चुअल रेज बनाई, इसकी वर्चुअल बनाओ तो ये यहां पे मिल गई। इमेज कैसी बनेगी आपकी, सीधी इमेज, ए डैश बी डैश। क्लियर है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। एक रे आपको निकालनी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल निकाल ली। एक रे निकालनी है पोल से, दोनों को अब देखो आगे जाके तो कभी मिलेंगी नहीं, रियल वाली मिलेंगी क्या, नहीं। तो वर्चुअल वाली चेक करो, एक वर्चुअल ये निकाली, एक वर्चुअल ये निकाली, वर्चुअल वाली मिल गई, ठीक है। अगर आपकी रियल नहीं मिलेंगी तो वर्चुअल मिल जाएंगी, वर्चुअल नहीं मिलेंगी तो रियल मिल जाएंगी, मतलब एक ना एक रे तो आपकी मिलनी है। तो यहाँ पे आपका किसका फॉर्मेशन हो गया, इमेज का। किसका फॉर्मेशन हो गया, इमेज का, ए डैश बी डैश। अगर चेक करो तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है इन कॉन्वेक्स। पहली कंडीशन तो ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रख दो, इमेज आपकी ऑलवेज फॉर्म, इमेज ऑलवेज फॉर्म। आपकी जो इमेज है वो आपकी फॉर्म होगी ऑलवेज कहां पे, पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है।
इमेज क्या है, इमेज ऑलवेज फॉर्म पोल एंड फोकस के बीच में होगी, ठीक है। सेकेंड, अब बता ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है, इमेज आपकी कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, तो उस कंडीशन पे साइज ऑफ इमेज कैसा है, लेस देन है किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या होगा, थर्ड है आपकी, अब बताओ जो आपकी इमेज है वो किससे बनी है, वर्चुअल वाली इमेज से। तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल वाली आपकी हमेशा कैसी बनेगी, सीधी इमेज, मतलब इरेक्ट। अब वैसे ये कैसी बनी है, सीधी बनी है। देखो एरो ऊपर है, एरो आपका ऊपर है, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इमेज किस कौन सी फॉर्मेशन होगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे देखिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में क्या होगा, मैग्निफिकेशन में, अब बता मैग्निफिकेशन क्या आएगी, ज्यादा ही कम आएगी, इमेज आपकी छोटी बन रही है, मैग्नीफाइंग हो पाई क्या, नहीं हो पाई, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो आपकी हमेशा छोटी होगी, किससे, वन से। कॉन्वेक्स के केस में मैग्निफिकेशन आपकी हमेशा वन से छोटी होगी। क्लियर है। एक लास्ट केस बचा हुआ है, केस नंबर सेकंड। तो देखो केस नंबर सेकंड में क्या होगा आपका, इन कॉन्वेक्स, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पर, कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पे। ये तो आपको पढ़ा ही है, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था कॉनकेव में, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, यहां से क्या जाएगी आपकी एक पोल, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया फोकस, ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइन यहां से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी उससे क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो लाइन आपकी हमेशा कैसी आएंगी, पैरेलल। अगर आपका ऑब्जेक्ट हमेशा इंफिनिटी पे है तो लाइन आपकी हमेशा आएंगी पैरेलल। तो एक रे पैरेलल ये आ गई, एक रे पैरेलल ये आ गई। ये रिफ्लेक्ट होके इसकी जो वर्चुअल रे है वो किसको कट करेगी, फोकस को। ये रिफ्लेक्ट होके इसकी जो वर्चुअल रे है वो किसको कट करेगी, फोकस को। तो आपकी जो इमेज है वो कहां पे फॉर्मेशन होगी, एट, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी आपकी एट फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, इमेज की जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी। पहली प्रॉपर्टी, यदि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे होगी, इमेज एट, इमेज कहां पे होगी, इमेज एट फोकस, इमेज एट फोकस कहां पे होगी, इमेज एट फोकस। सेकंड, सेकंड आपका इमेज का साइज कैसा होगा, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब पॉइंट साइज इमेज। कैसे बनेगी, पॉइंट साइज इमेज, इमेज का साइज काफी ज्यादा छोटा होगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट आपका होगा इमेज कौन सी बनेगी आपकी, वर्चुअल या रियल। अब कहां से बन रही है, वर्चुअल और रियल से मिल रही है। तो इमेज आपकी ऑलवेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। यदि हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफाइंग हो पाई क्या, नहीं हो पाई। कॉन्वेक्स के केस में आपकी मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगी, वन से छोटी होगी, क्योंकि इमेज कभी बड़ी बनेगी नहीं, इमेज आपकी हमेशा छोटी बनेगी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैसी आएगी, मैग्निफिकेशन आपकी हो जाएगी, मैग्निफिकेशन कैसी आई आपकी, वन से काफी ज्यादा छोटी हो गई। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या हो गए, कॉन्वेक्स के भी केस कंप्लीट हो गए। तो आज के लेक्चर में आपने क्या क्या किया, आपने देखा कॉनकेव मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, ठीक है। फिर आपने देखा कॉनकेव के रूल क्या होंगे, कॉनकेव की इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है। पहले आपने रखा पोल को, पोल और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे रखा, फिर उसके बीच में रखा, फिर पीछे लेके गए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, आपके 4 रूल पढ़े। उसके बाद हमने क्या देखा कि आपका ऑब्जेक्ट यदि कहीं भी रखा हो तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, यदि इंफिनिटी पे होगा तो लाइन आपकी कैसे आएंगी, पैरेलल, तो कट करेंगे किसको, फोकस को। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस, ठीक है, कि आपकी क्या साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो उनमें डेरिवेशन। और नेक्स्ट लेक्चर आपका डेरिवेशन के ऊपर भी होगा, जिसमें आप प्रूव करोगे क्या, रेडियस आपकी 2f के इक्वल होगी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये आपका डेरिवेशन होगा। और नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि हम मिरर फॉर्मूले को भी क्या कर दें, ड्राइव कर दें, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ।
ये आपका ब्यूटीफुल सा चैनल केमिस्ट्री वाला, जिसमें आप क्या तैयारी करने वाले हो किसकी, जेईई मेन नीट लेवल की। क्लियर है? बोर्ड वाला लेवल आपका पूरा अच्छे से चलेगा। ठीक है, कुछ एडवांस लेवल कुछ कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि क्या आपकी थोड़ी बहुत तैयारी कराई जाए। कहां पे? यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, किसकी, जेईई मेन नीट की। क्लियर है? ठीक है, जितने भी बच्चे क्या नीडी स्टूडेंट है, जिनको क्या कोचिंग नहीं मिली है, मतलब पैसे नहीं है उनके पास, तो उस कंडीशन में क्या वो इस वीडियो को देख सके, थोड़ी बहुत उनकी क्या हेल्प हो सकती है। क्लियर? तो आज का लेक्चर करिए यहीं पे फिनिश।